गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। मैं अभी आपके साथ ही यूरोप से आज फिर से आपका साथ देने आई हूँ। मेरी पूरी दुनिया को जय श्री सीताराम। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। मैं 2-3 दिन तक आ नहीं पाई थी, मैं बहुत बिजी हो गई थी। होपफुली कि आप मेरे प्रोग्राम के लिए रेडी होंगे और मेरा साथ देंगे। चलो लेकर शुरुआत करते हैं। एक पॉजिटिव शायरी लेकर सुनाते हैं और होपफुली आपको पसंद आए। गुलाब खिलते हैं जिंदगी की राहों में, गुलाब खिलते रहे जिंदगी के राहों में, हंसी दमकती रहे आपकी निगाहों में। खुशी की हर लहर मिले हर कदम पर आपको, खुशी की हर लहर मिले हर कदम पर आपको, देता है दिल ये दुआ बार बार आपको। ये आप लोगों के लिए है। अगर शायरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट करके बताओ मुझे किस कंट्री से या किस सिटी से आप लोग देख रहे हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। घर से निकल रहे हैं तो प्लीज़ ब्रेकफास्ट करिएगा, क्योंकि ब्रेकफास्ट कीप्स यू एनर्जाइज्ड फॉर द एंटायर डे। और लंच आवा पता नहीं कितना टाइम हो जाए, कभी देर हो जाती है ना, तो इट हेल्प्स अ लॉट। आज का डे का स्टोरी आपको सुनाते हैं जो थोड़ा सा शॉकिंग है। इनफैक्ट इट्स ये जो एशियन लोग हैं तो जानते हैं, यूरोप का काफ़ी नॉलेज है इनके पास क्योंकि यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग हैं जो पैसिफिक वाले हैं, वो लोगों को थोड़ा सा शॉकिंग लगेगा क्योंकि हम लोगों के लिए ये न्यू है। समथिंग इट्स रियली न्यू। इनफैक्ट मेरे लिए भी न्यू था। ऐसा है कि इंग्लिश लैंग्वेज तो पूरे वर्ल्ड में बोला जाता है और माइंड में ये डाउट्स कभी नहीं आता कि कोई और गोरे लोग कोई और लैंग्वेज बोलते होंगे, क्योंकि जब हम गोरे लोगों को देखते हैं तो बात एक ही आता है कि ये लोग तो वाइट है और इंग्लिश बोलते होंगे। बट ऐसा नहीं है। इट्स नॉट राइट। वी आर जस्ट मिसकॉन्सेप्टिव अबाउट आवर डिसीशंस, राइट। जो हम सोचते हैं वो हम सोचते हैं, बट इन फैक्ट थिंग्स आर डिफरेंट इन यूरोप। पहले तो इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड से हमारा तो कंट्री का बहुत अच्छा रिश्ता था पहले भी। तो फिर इंग्लैंड में इंग्लिश लोग बोलते हैं, इंग्लिश स्पीकर्स है। बट यूरोप में जैसे आप एंटर करोगे, पेरिस से लेकर पूरा पोर्चुगल तक, शेंगन का 27 कंट्रीज़ है शेंगन कॉन्टिनेंट के अंदर। लेकिन जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो ये आपको वीज़ा देते हैं। एक कंट्री का वीज़ा, अगर मान लो अगर आप जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करते हो तो ये लोग आपको पूरा 26 कंट्रीज़ का वीज़ा देते हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट अबाउट शेंगन, यू नो। तो आप पूरा बोल सकते हैं और घूम सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं। एयरपोर्ट्स पर इंग्लिश स्पीकिंग पीपल मिल जाते हैं आपको, और जगह जगह पर गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी और बस स्टैंड्स पर भी मिल जाते हैं। और एक बात यहाँ पर और भी है, एडवांटेज पॉइंट, कि यहाँ पर बस में भी आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा सकते हैं। आप फ्लाइट लेकर भी जा सकते हैं, लेकिन आप बस में भी ट्रैवल करके जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं। तो आपका टाइम और स्केड्यूल मैटर करता है कि कितना आप टाइम अफोर्ड कर सकते हो, एंड देन यू कैन कंटिन्यू ट्रैवलिंग। तो आप रहना मेरे साथ, बहुत कुछ है मेरे पास सुनाने के लिए आपको। ओके, तो चलो एक शायरी सुनते हैं। प्यार में कोई दिल तोड़ देता है, राइट और रॉन्ग। प्यार में कोई दिल तोड़ देता है, दोस्ती में कोई भरोसा तोड़ देता है। जिंदगी जीना है तो गुलाब से सीखो मेरे दोस्त, जिंदगी जीना है तो गुलाब से सीखो मेरे दोस्त, जो खुद टूट कर दो दिलों को जोड़ देता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं शेंगन कंट्रीज़ के बारे में बता रही थी आपको कि शेंगन कंट्रीज़ सदर्न हेमिस्फीयर में लाए होता है, ठीक है। तो फिर और ज़्यादा शॉकिंग बात है कि यहाँ पर जैसे एवरी कंट्री, जैसे 26 कंट्री के बारे में मैंने मेंशन किया, तो एवरी कंट्री में आपको अलग अलग लैंग्वेज मिलेगी। यस, कभी कभी कोई कोई कंट्री का लैंग्वेज रिलेट होता है, थोड़ा थोड़ा रिलेटिवली सेम होता है, बट डिफरेंस मिलेगा आपको। यू विल बी शॉक्ड टू सी द डिफरेंसेस ना, लैंग्वेज बैरियर्स होता है, ये बात तो है। मुझे ये नॉलेज बिल्कुल नहीं था पहले। मैं तो सोची कि पूरा यूरोप में इंग्लिश में बातें होती होगी, वहाँ तो गोरे लोग रहते हैं, ये आप भी शायद सोच रहे होगे। लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। पहले इंग्लैंड भी यूरोपियन कंट्री में इंक्लूडेड था, शेंगन में इंक्लूडेड था, पर रणनीति यहाँ बदल चुका है अब। और
अभी इंग्लैंड अलग हो गया। मैं हिंदी ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरा वीडियोस इंडिया में भी देखते हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी देखते हैं जिनको भी इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, तो मैं इतना चाहती हूँ कि मैं गूगल से ट्रांसलेट कर करके मैं खोज लेती हूँ ना वर्ड्स, कि हेल्प हो जाए उनको भी, अगर नॉलेज होता तो अच्छा होता है ना। तो इनफैक्ट उनका भी कोई फॉल्ट नहीं है, जैसे हमारी कंट्री में वी आर ब्लेस्ड टू बी बोर्न इन फिजी आइलैंड्स इन द साउथ पैसिफिक, राइट। बिकॉज हम लोगों के एडवांटेज पॉइंट था कि हम लोगों को क्लास 1 से या किंडरगार्टन से इंट्रोड्यूस करा जाता हिंदी ना, तो और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट्स, और इंडिया में ऐसा नहीं है। वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स में सिर्फ हिंदी पढ़ाते हैं, और अगर आपको इंग्लिश स्कूल्स अपने बच्चों को भेजना है तो सिर्फ रिच बच्चे जाते थे। बट अभी लो वहाँ का चेंज हुआ है क्योंकि मोदी का गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ चेंजेस लाया है, तो इट्स अ गुड थिंग नाउ कि अभी चेंजेस होने लगा है। तो सिडनी से जर्मनी तक 23 आवर्स का फ़्लाइट होता है। आगे बढ़ते हैं, ओके। सिडनी ऑस्ट्रेलिया से जर्मनी तक 23 आवर्स का फ़्लाइट होता है। शेंगन की सभी कंट्रीज़ में आपको इंडियंस देखने को मिलेंगे। पूरा 26 कंट्रीज़, इवन 27 कंट्रीज़ में है। इवन आउट ऑफ शेंगन जो है वहाँ पर आपको इंडियंस, एशियंस आई वुड से ओवरऑल, इंडियंस, पाकिस्तानीज, बांग्लादेश के लोग बहुत है यूरोप में। मोस्टली जॉब्स करते हैं और कोई कोई अपना बिजनेस भी करता है। यस, इंडियन फेसेस बहुत ज़्यादा है। और ये लोग पंजाबी भी बोलते हैं, बहुत कम होंगे कि जो शुद्ध हिंदी में बात करते हैं ना। आप लोग डिफरेंस नहीं कर पाओगे, पाकिस्तानी हैं वो लोगों को डिफरेंस नहीं कर पाओगे और इंडियंस में, क्योंकि वो लोग इंडियंस भी पंजाबी बोलते हैं और पाकिस्तानीज भी पंजाबी बोलते हैं। दैट्स अ प्रॉब्लम, यू नो, व्हेन यू स्पीक टू द पाकिस्तानी पर्सन तो वो पंजाबी में बात करते हैं, एंड इट्स लाइक शॉकिंग हमारे लिए। तो जैसे शॉकिंग है क्योंकि वो वी वुड से कि वो लोग हिंदी में बात करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आके देखा तो वो पंजाबी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही है यहाँ पर। और फूड जो होता है हमारा, इंडियन फूड बहुत कम अवेलेबल है। इंडियन रेस्टोरेंट्स बहुत कम है। वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर आप वेजिटेरियन हैं, शेंगन में आते हैं, तो प्लीज़ घर के खाना को प्रेफरेंस दीजिएगा मेरी तरह। बिकॉज अगर आप बाहर कोई रेस्टोरेंट इंडियन ढूंढ रहे हो तो इट्स लाइक यू नो, वो जैसे रेनी डेज में सितारा ढूंढना होता आसमान में, उसी तरह की बात है। नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा, यू वोंट गेट इट। सिर्फ टेम्पल्स में जाती हूँ तो अच्छे से इंडियन फूड मिल जाता है वहाँ पर, वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन फूड, क्योंकि मैं एक वेजिटेरियन हूँ, ठीक है। आई इवन डोंट ईट एग्स, तो मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, वीगन हूँ, तो मैं बिल्कुल भी नॉन वेज नहीं खाती, तो मेरे लिए इट्स नॉट गुड। और इंडियन रेस्टोरेंट्स है तो बहुत एक्सपेंसिव है। इंग्लैंड का एयरपोर्ट हीथ्रो बहुत बड़ा और बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर, बहुत ज़्यादा। पूरा शेंगन में मुझे इंग्लैंड का हीथ्रो का एयरपोर्ट बहुत अच्छा लगा। इट्स गॉडडम टेरिफिक, बहुत ही ज़्यादा। और वहाँ पर 50% इंडियंस जॉब करते हैं और बहुत कोऑपरेटिव भी है, बहुत अच्छे लोग हैं। पेरिस बहुत सुंदर है, बहुत फैसिनेटेड सिटी है, बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन अच्छा है। और यहाँ का पूरा शेंगन का करेंसी यूरोस में है, यूरो चलता है यहाँ पर। तो ये बहुत पावरफुल करेंसी है इनका ना, वर्ल्ड रैंकिंग में 8 नंबर पे आता है, तो ऐसा ही है। तो अच्छी बात है। थोड़ा सा कुछ जैसे इट्स लाइक मिक्स्ड एंड मैश्ड, तो इसी तरह से ओके प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। तो चलो एक शायरी सुनते हैं, ओके। होपफुली आप बोर्ड नहीं होंगे। चलो आपको एक शायरी सुनाते हैं, तो चाहिए आप, राइट। कितने चेहरे हैं इस दुनिया में, कितने चेहरे हैं इस दुनिया में, मगर हमको सिर्फ आपका चेहरा नजर आया। दुनिया को हम क्यों देखें, दुनिया को हम क्यों देखें, आपकी यादों में सारा वक्त ही गुजर जाता है। होपफुली शायरी आपको पसंद आए। कमेंट करके बताओ कहाँ से देख रहे हो। अगर आप घर से निकल रहे हो तो प्लीज़, अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल और सेफली ड्राइव करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर डे, और आप अपने डेस्टिनेशन से सेफली
पहुँचो। चलो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत कुछ है बताने के लिए आप लोगों को। लैंग्वेज के बारे में मैं बता रही थी ना, पेरिस में फ्रेंच बोलते हैं, जर्मनी में जर्मन बोलते हैं, स्पेन में स्पेनिश और स्विट्ज़रलैंड में रोमानिश, जर्मन एंड इटालियन बोलते हैं, पोर्चुगल में पोर्चुगीज़ बोलते हैं। तो यहाँ आकर कंट्री का लैंग्वेज बेरिया है बहुत ज़्यादा, राइट। एक्चुअली एयरपोर्ट्स इन पब्लिक प्लेसेस में लोग इंग्लिश बोलने वाले मिल जाते हैं, इवन ऑफिसेस में भी, लेकिन ये अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंसेस देते हैं। जर्मनी में समर में भी 10 to 24 डिग्रीज टेम्परेचर रहता है और पेरिस में भी कुछ ऐसा ही वेदर रहता है। बट चलो एक अच्छी बात है कि यहाँ पर वेदर कनाडा से बहुत अच्छा है, क्योंकि कनाडा में तो समर में भी 0 डिग्रीज होता है, कभी कभी -0 होता है। तो जस्ट इमेजिन माइनस, हम लोग जैसे पैसिफिक वाले 30, 32, 35 डिग्रीज को टॉलरेट करने वाले पीपल सडनली आके इतना कोल्ड कंट्री में एंटर करते हैं, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ना, थोड़ा सा बहुत डिफ़िकल्ट है। देखो आप मुझे, मैं दो आज 13 डिग्रीज, अभी तो हो गया है 9, तो मैं ये दो पहन कर बैठी हूँ, दो जैकेट, बहुत डिफ़िकल्ट होता है मुझे, तो एडजस्ट करना हार्ड है। चलो एक चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छा है, जब ये जान जाते हैं कि हम लोग पैसिफिक आइलैंडर्स हैं और फिजी के हैं, तो बहुत रेस्पेक्ट से बात करते हैं, बहुत लाइक करते हैं। फिजी रग्बी और फिजी वोटर से हमें बहुत रिकॉग्निशन मिलती है, यहाँ पर बहुत रेस्पेक्ट देते हैं लोग, अच्छे से बात करते हैं और अच्छे लोग हैं, अच्छा लगता है। कभी कभी घर की याद आती है, पोर्चुगल में जब वेदर अच्छा होता है तो बहुत फिजी की याद आती है। वो कहते हैं ना, धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। अपने देश का खाना, रहना, लोग और पीस, शांति बहुत याद आती है। बहुत होता है ना ऐसे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के कारण लोग छोड़कर अपनी कंट्री दूसरे कंट्रीज़ में चले जाते हैं, बट एक टाइम आता है जब अपनी कंट्री हर एक कदम पर बहुत याद आती है और बहुत मिस भी करते हैं। अपने देश जैसा कोई दूसरा देश नहीं, हम लोग बहुत लकी है। जो कंट्री में हम लोग उधर साउथ पैसिफिक में बॉर्न हुए, अपने आप को दुनिया के सबसे लकी पीपल मानना। मेरे फ्रेंड्स, मैं अपने दिल की बात आप लोगों को बता रही हूँ, बहुत फॉर्चुनेट है आप लोग कि आप लोग ऐसी कंट्रीज़ में बॉर्न हुए हो, क्योंकि बड़े बड़े कंट्रीज़ की बात बहुत डिफरेंट होती है। इट्स सो वेरी प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल कंट्रीज़ है ये सब। यूरोप दुनिया का बहुत मास्टर कंट्रीज़ में है ना, आई अंडरस्टैंड। यहाँ पर आते हैं स्टार्स लोग, शूटिंग करने आते हैं, सब कुछ करने आते हैं, लेकिन अपना देश तो अपना होता है सच में। इफ़ यू लाइक माई प्रोग्राम, बी विद मी, इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करती रहूँगी, और मुझे जैसे ही वीकेंड में टाइम मिलता है मैं जाके आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊँगी और ट्रेवल व्लॉग्स भी बनाऊँगी और अपलोड करूँगी। मेरा साथ दीजिएगा। हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस, सी यू सून, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।